हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। जैसे x और y हमारे पास दो वेरिएबल है और इनकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। और टू वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर a b c इनके क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, a होगा x का कोफिशिएंट, b हो गया y का कोफिशिएंट और c हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब टू वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल 2 है, तो जितनी हमारे पास वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन चाहिए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो इन इक्वेशंस का या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी जिससे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन निकालते टाइम की सॉल्यूशन कैसा होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, या फिर ग्राफ इनका ड्रा करेंगे, तो इन इक्वेशंस का या लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम 2 इक्वेशन मानते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन मान ली हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। तो इनसे हम ये कैसे बिना ग्राफ ड्रा किए ये कैसे बता सकते हैं कि इनके अंदर सॉल्यूशन होंगे, वो कितने होंगे, ये लाइनें होंगी, ये किस टाइप की होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं। कैसे, जैसे a1 को a2 से हमने डिवाइड किया, फिर b1 को b2 से डिवाइड किया और फिर c1 को c2 से, मतलब x के जो कोएफिशिएंट है उन दोनों का आपस में डिवाइड किया है, फिर y के जो कोएफिशिएंट है उनको भी आपस में डिवाइड किया और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी आपस में डिवाइड किए। कंडीशन ये है जो इनके साइन होंगे ना वो साथ में रखने हैं, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। क्लियर। उसके बाद ये बताएंगे हमें कि ये जो ग्राफ होगा इनका ये कैसा होगा या इनके सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे। तो उसके लिए टेबल बनती है, या हम टेबल में ना कंडीशन बनाते हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन कि अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, मतलब a1 बाई a2 मींस x का कोएफिशिएंट जो भी था वो इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो ये लाइनें कैसी होंगी, इनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक लाइन ये गई तो दूसरी इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी सिचुएशन देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ये आएगा यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, और ये भी इक्वल हो जाए c1 बाई c2 के। ठीक है, तो तीनों ही अगर बराबर आ रहे हैं तो लाइनें कैसी होंगी, ग्राफ जो जाएगा वो कोइंसिडेंट लाइन जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जैसे एक लाइन ये गई है ना तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से बिल्कुल सेम लाइन होगी, तो दोनों लाइनें क्या होंगी, सेम होंगी, एक दूसरे के ऊपर से रहेगी। तो इनके अंदर सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये है ये दोनों लाइनें आपस में कितनी बार आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों का, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है तो यूनिक सॉल्यूशन। इसमें सभी कॉमन पॉइंट है तो सभी सॉल्यूशन मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरी कंडीशन, अगर यहां पर a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है c1 बाई c2 के, मींस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। कैसी होगी, पैरेलल लाइन।
ये दोनों लाइन कैसे होगी, पैरेलल। मींस एक लाइन ये है तो दूसरी इसके पैरेलल होगी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या बताया था इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हैं, आपस में मिलेंगे नहीं। पैरेलल लाइन वही होती है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो यहां से नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है इनमें से कौन सी कंसिस्टेंस है, कौन सी इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंट लाइन कौन सी होती है, जिनका सॉल्यूशन कंसिस्ट करता हो, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट होती है जिसका सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं करता हो। तो यहां पर हमने देखा है सॉल्यूशन इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन है। तो ये आ जाएंगे दोनों लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी, कंसिस्टेंस। और जो जिसमें नो सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, मतलब जिसमें सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है वो कंसिस्टेंस, और जिसमें सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं करता है वो इनकंसिस्टेंस। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें, इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। मतलब ग्राफ कैसा होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास अगर गिवन है तो उसका ग्राफ कैसा होगा या सॉल्यूशन कितने होंगे, इस चीज को हम कैसे याद करें। तो इसके लिए हमें आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूं समझ लो कि तीन परिवार है हमारे पास, एक A1 ये परिवार है, एक B का परिवार है, एक C का परिवार है। इन तीनों परिवारों में क्या करेंगे, मतलब ये तीनों परिवार आपस में एक तीन भाई थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। अब उनकी बातें सुनते हैं। देखो यूं समझ लेते हैं गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहां पर इनविटेशन आया है अपना, और वहां सिचुएशन क्या हुई, ए सबसे बड़ा भाई है, बी उससे छोटा है और सी सबसे छोटा है। तो सबसे बड़े भाई ने कहा कि उनके इनविटेशन पे जाना है या नहीं जाना, तो छोटे भाई ने क्या कहा, नहीं जाना, मतलब बराबर नहीं है, मतलब उसने मना कर दिया। मना करते ही क्या हो गया, क्लियर हो गया कि फैसला क्या होगा, नहीं जाना। तो एक क्लियर है, कैंसिल हो गया कि नहीं जाना, मींस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होगी, कैंसिल हो गया। ठीक है, और कितनी बार कितने फैसले हुए, क्लियर एक फैसला हो गया, मींस यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा देखो, सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि उनके जाना है, उसने कहा कि हाँ जाना है। फिर सबसे छोटे से पूछा, उसने क्या कह दिया, हाँ जाना है। तो तीनों की एक ही बात है, मतलब तीनों सहमत है। तो हर जगह पे क्या आ गया, सहमति हो रही है। तो जितनी बार वो मिले हैं उतने ही उसके आगे सॉल्यूशन, हर चीज पे उसके सॉल्यूशन निकलेगा, मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तीसरी सिचुएशन देखो, सबसे बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि उनके इनविटेशन पे जाना है, उसने कहा हाँ जाना है। फिर उसने पूछा सबसे छोटे से, सबसे छोटे ने कर दिया मना। अब एक कह रहा है जाना, एक कह रहा है नहीं जाना है, तो क्या हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं। तो एक अलग रास्ते पे गया है, एक अलग रास्ते पे गया है, दोनों आपस में कोई सहमति नहीं हो रही, मतलब मिल ही नहीं रहे। और जो नहीं मिलते हैं वो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और जहां पर ये नहीं मिले तो ये नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको अपना एग्जाम्पल कोई भी डेली लाइफ का बना के और इसको समझ सकते हैं कि यार इसमें सॉल्यूशन कैसे होंगे, ग्राफ कैसे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, उसके अंदर ही हम जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो सबसे पहले 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले क्या करना है, उनका जो भी प्रॉब्लम गिवन है इनका ग्राफ ड्रा करना है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखो, गिवन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 10th के अंदर कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। क्लियर हो गया। कंडीशन आगे, टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, उन्होंने मैथमेटिकल क्विज के अंदर पार्ट लिया है। फिर इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, क्या कंडीशन बताई गई है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। पहले सबसे पहले मान लेते हैं कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं। लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या मानना हमने इसको, x मान लिया। ऐसे ही लेट
नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या कितनी है y। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बताया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मींस x, ये 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। तो बॉयज के अंदर हम 4 प्लस कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है, तो बॉयज के अंदर और हम 4 ऐड कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ओके। तो इसको y को हम इधर लेके आते हैं तो x माइनस वाई और इज गोस टू 4, एक इक्वेशन आ गई। या y को यहीं भी रख सकते हैं, नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, अब और क्या दे रखा है इसमें, इसने सबसे पहले बताया था कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 10। तो टोटल स्टूडेंट मतलब बॉयज को और गर्ल्स दोनों को मिला के कितने आ जाते हैं, वो 10 हो जाते हैं। तो x प्लस वाई इज गोस टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं वो देखो। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। तो आप में से कोई कारपेंटर है जो टेबल बना सकता है, नहीं? अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि हम मैथ की टेबल बनाएंगे ना कि कारपेंटर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। तो टेबल ये देखो, मैथ में कैसे टेबल बनाते हैं हम सीखते हैं। एक साइड में x रख दिया और एक साइड में y। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन है ना उसके अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर देंगे, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सबसे आसान मेथड यही है कि x की वैल्यू को हमने पुट किया कितना, 0। तो यहाँ इस इक्वेशन में साइड में चाहे सोल्व करके देख लो, x की जगह पे पुट किया 0 माइनस वाई इज गोस टू 4। तो 0 खत्म हो गया, मींस माइनस वाई इज गोस टू कितना आया, 4। और ये माइनस इधर जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, -4। तो y की वैल्यू आ गई -4, मतलब ये एक पेयर आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब दूसरा देखो, अब y की वैल्यू भी क्या कर दें, 0 कर दें। इसी इक्वेशन में, पहली ही इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करेंगे। x इज गोस टू x माइनस वाई इज गोस टू 4। x की जगह पे कुछ नहीं करना है, हमें नहीं पता है x क्या है। y की जगह पे कितना पुट किया, 0 इज गोस टू 4। तो x इज गोस टू कितना बच गया, 4। x की वैल्यू कितने आ गई, 4। ये एक नंबर इक्वेशन की टेबल कंप्लीट है। ऐसे बनाते हैं मैथ में टेबल। ठीक है, अब बनाएंगे हम दूसरी जो इक्वेशन है ना उसकी टेबल, वो देखो भाई। दूसरे के लिए देखो सेम प्रोसेस है, वही x और y। एक बार x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 0। सेकेंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो 0 प्लस वाई, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर, यहां पर ये 0 खत्म हो गया तो y की वैल्यू कितने आ गई, 10। यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे 10। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब सेकंड देखो, y की वैल्यू क्या करते हैं, 0। y की वैल्यू यहां पर 0 करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। 0 यहां पर प्लस है, उधर जाके माइनस, तो x इज इक्वल टू 10। ये 0 का कोई काम नहीं है वैसे भी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है, ये रफ काम है, इसको हम मिटा देंगे। आप ये लोग रफ नोटबुक में करना या रफ पेज पे करना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 2 हमारे पास टेबल आ गई। अब इनका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, ग्राफ कहां करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले एक हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये y का नेगेटिव पार्ट और ये y का x का नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो कहां तक चाहिए हमें, पहले ये देखेंगे इसके अंदर वैल्यू कहां तक है। x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है और इसमें 10 है, मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए 10, नेगेटिव तो है ही नहीं। y की नेगेटिव में -4 चाहिए और पॉजिटिव में 10। तो 10 और -4 ये वैल्यू चाहिए, दो दो का हम गैप मान लेते हैं। तो यहां पर 2 2 का गैप मान लेंगे, ये हो गया 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ऐसे ही माइनस में हो गया, सॉरी x के माइनस में -2 -4। तो x का माइनस तो चाहिए भी नहीं वैसे,
वाई में चाहिए एक माइनस, तो 4 चाहिए तो -2 और -4। वाई की पॉजिटिव में कितना चाहिए 10, तो 10 सॉरी 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इतना ही चाहिए। तो गैप को उस हिसाब से बनाना है जो हमारे टेबल के अंदर वैल्यू आई है इनकी। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला काम है, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये चेक करते हैं कहां पर है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस के ऊपर, मतलब ये पॉइंट मिलेगा y एक्सिस के ऊपर। और y कितना है इसमें -4, y -4 ये रहा। एक पॉइंट हो गया, इसमें डॉट लगा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू तो कितनी है 0 और y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू तो है 4 और y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस के ऊपर, और x कितना है 4, x4 ये रहा पॉइंट। दोनों पॉइंट मिल गए। अब इनको स्केल लेके ज्वाइन कर देते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन ज्वाइन करेंगे। यहां पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कहां थी ये, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिससे हमें पता लग जाएगा ये लाइन है वो कौन सी इक्वेशन की है। ठीक है, अब सेकंड के लिए सेम प्रोसेस, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 इस लाइन पे मिलेगी, और x 0 इसी लाइन पे मिलता है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा, x की वैल्यू कितनी होगी 10 और y की वैल्यू कितनी होगी 0। x की वैल्यू 10 ये रही, y इस लाइन पे ही क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। इन दोनों को भी क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, आगे बढ़ा देंगे। यहां पर इस पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख देंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 2, जिससे हमें पता लग जाएगी कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, फिर क्या करना है, अब यहां से देखो दो लाइनें हैं, एक लाइन दूसरी ये रही, पहली ये रही, ये दोनों कहां पर कितने पॉइंटों पे कॉमन पॉइंट कितने हैं, इंटरसेक्ट कर रही है वो एक पॉइंट पे है, तो वही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ के अंदर देखेंगे इसके सामने यार है, और इधर देखेंगे तो यार है, मींस यहां एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है 6 और 8 के बीच में 7 है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो होगी 7, और इसमें 2 और 4 के बीच में y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू आ गई 3, और x क्या है, x क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो उस क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है 7 है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और ये y क्या है नंबर ऑफ बॉयज, ये कितने आ गए 3। तो उस क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है 7 है, और बॉयज कितने हैं 3 है। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, सेकंड क्वेश्चन गिवन है ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करना है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, जो हमने अभी पहले समझाया था कि a1 by a2 ये रेशियो, b1 by b2 और c1 by c2, ये तीनों रेशियो इनका कंपेयर करना है। उसके बाद बताना है कि ये लाइनें किस टाइप की है, मतलब इनकी जो ग्राफ के अंदर ड्रा कर रहे थे वो बिना ड्रा किए, ये बताना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंस होंगी, ये लाइनें किस टाइप की होंगी। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है उनका रेशियो निकालते हैं हम। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट गिवन है 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 7x प्लस 6y माइनस y 9, 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर है सेकेंड। तो रेशियो निकालते हैं सबसे पहले, और सबसे पहला काम क्या है इसमें, ये चेक करेंगे जो इक्वल के इस साइड है सभी चीजें या उधर है। देखो अगर पहली इक्वेशन के अंदर इक्वल के अगर लेफ्ट हैंड साइड में है x, तो इस सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ऐसे y अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में तो ये भी लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में कांस्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि इधर यहाँ पर 9 है इधर उधर जाके हो जाएगा +9 हो जाएगा, मतलब एक जो कांस्टेंट टर्म इधर तो इक्वल के लेफ्ट साइड में, इस दूसरी इक्वेशन में राइट में,
ऐसा नहीं करना है। तो पहले दोनों को ठीक करेंगे, दोनों को या तो लेफ्ट में करो या फिर राइट में, सभी वैल्यूज को लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले से है वो चीजें। अब उसके बाद करते हैं हम रेशियो निकालते हैं किसका, a1/a2 मींस x जो x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट का रेशियो। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a1 और a2 होते हैं और यहाँ गिवन है a1/a2। ये कितना आ गया, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, ठीक है। फिर निकालते हैं b1/b2। b1 क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे b1 कितना है -4, जो साइन है वो साथ रखना है -4, और c1 कितना है, सॉरी b2 कितना है 6। दोनों कट रहे हैं आपस में, तो दोनों काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया -2/3। अब निकालते हैं c1/c2। c1 कितना है 8 और c2 -9, जो साइन है वो साथ रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने टेबल बताई थी, तो उसमें क्या है कि a1/a2 और b1/b2 क्या आपस में इक्वल है। a1/a2 है 5/7 और b1/b2 है -2/3, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 is not equal to b1/b2। सो लाइनें कैसी होंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब एक लाइन ऐसे गई तो दूसरी इसको काटते हुए जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कितने होंगे, तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो होगा कंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंस है, तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, उसमें भी सेम प्रोसेस है, वही रेशियो निकालना है और उसके बाद बताना है ये लाइनें कैसी है, मतलब पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंस लाइन है। सेकंड पॉइंट, सेकंड में दे रखा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड की इक्वेशन गिवन है 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 = 0। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सेम प्रोसेस है, वही रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले a1/a2, a1 कितना है, जो x का कोएफिशिएंट है वो a1 मतलब है 9/a2 कितना है दूसरी इक्वेशन में, 1 का मतलब है पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और इनका रेशियो करते हैं। तो a1 हो गया 9 और a2 हो गया 18, दोनों को हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 1/2, मींस 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो a1/2 आ गया 1/2। अब निकालते हैं b1/b2। b1 देखो इसमें क्या है 3 और b2 क्या है 6, दोनों को भी हमने काट दिया, ये आ गया 1/2। फिर निकाला c1/c2, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, ये भी आपस में कट रहे हैं, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, तो ये भी आ गया 1/2। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। क्या आ गया, यहां से है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। अब बताओ, तीनों का अगर रेशियो इक्वल है तो लाइनें कैसी होंगी, लाइन होंगी कोइंसिडेंस लाइन, एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन बिल्कुल जा रही है, तो इन लाइनों को कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। मिल गया। यहां से सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कितने होंगे, कोइंसिडेंस लाइन जहां पर जितनी बार मिल रही है एक दूसरे से वही इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यहाँ कितनी बार मिली हुई है, ये हर जगह पे एक दूसरे के साथ ही चल रही है, तो हो जाएंगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, चाहे 1 हो चाहे इन्फिनिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में, तो सॉल्यूशन है तो ये हो जाए कंसिस्टेंस, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, ये दे रखा है 6x - 3y + 10, 6x - 3y + 10 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है।
अब इसमें भी सेम रेशियो निकालेंगे, a1 बाई a2 मीन्स x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो। a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, दोनों को काट दिया आ गया 3/1 मीन्स 3/1 होता है तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3, नहीं तो 3/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आएगा b1 बाई b2, b1 कितना है y का कोफिशिएंट है -3, साइन साथ रखना है, बाई b2 कितना है माइनस और कुछ नहीं है तो 1, माइनस से माइनस ये भी कट के कितना आ गया 3/1 मीन्स 3 ही लिख सकते हैं। ऐसे ही c1 बाई c2, c1 कितना है 10 और c2 कितना है 9, क्या ये दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो ये आ गया c1 बाई c2। अब देखो a1 बाई a2 आया 3, b1 बाई b2 भी 3 और c1 बाई c2 अलग है, तो यहाँ क्या आ गया a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बाई c2 के। मतलब एक ने तो कह दिया हाँ इक्वल है, दूसरे कह रहा है इक्वल नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि हाँ चलेंगे, ये कह रहा है नहीं जाएंगे, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइनें कैसे होंगी पैरेलल लाइंस। इस केस में क्या होगा सॉल्यूशन कैसा होगा नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया हुआ है कि जब दो लाइनें जितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं सॉल्यूशन कितने होते हैं उतने ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों लाइनें आपस में नहीं मिल रही और नहीं मिल रही है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट लाइनें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी है ऑन कंपेयरिंग a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2। मतलब a1 बाई a2 को कंपेयर करेंगे, b1 बाई b2 को और c1 बाई c2 को। अगर इनमें इन रेशियो को चेक करके ये बताना है ये कौन सी कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस कौन सी बताई थी जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, इनकंसिस्टेंट जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन है 3x plus 2y is equal to 5, 3x plus 2y is equal to 5, एक नंबर इक्वेशन। दूसरा 2x minus 3y is equal to 7, 2x minus 3y is equal to 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हम वही सोल्व करते हैं, रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले करते हैं, अच्छा एक चीज और है इसमें देखो जो कांस्टेंट टर्म है 5 और 7 दोनों में ही राइट हैंड साइड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही एक साइड में होनी चाहिए, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो दोनों में राइट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर दोनों को लेफ्ट में ला सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे है वैसे ही कर सकते हैं इसको। तो यहां से सबसे पहले निकालते हैं a1 बाई a2। a1 कितना है 3, a2 2, फिर निकालेंगे b1 बाई b2, b1 क्या है 2 और b2 -3, फिर c1 बाई c2, c1 कितना है 5 और c2 7, कोई भी नहीं कट रहे आपस में। देखो यहाँ पर है ये कह रहा है a1 बाई a2 है इक्वल 3/2 के, b1 बाई b2 कितना आ रहा है 2/-3, तो क्या ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो यही लिख देंगे हम a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन ये होंगी और सॉल्यूशन कितने होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंस, कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा ये। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है तो ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन है तो इस वजह से लाइनें कैसी होंगी कंसिस्टेंस लाइन। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट गिवन है 2x minus 3y is equal to 8, 2x minus 3y is equal to 8। और सेकंड इक्वेशन है 4x minus 6y, 4x minus 6y is equal to 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले निकालते हैं a1 बाई a2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, काट देंगे तो आ गया 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं b1 बाई b2। b1 कितना है -3 और b2 -6, माइनस से माइनस और 3 2 जा 6 मतलब 1/2। फिर निकालते हैं c1 बाई c2।
ये क्या आ गया, C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9। ठीक है, ये कट भी नहीं रहा, तो हमारे पास कितना आ गया, A1/2 आया है 1/2, B1/B2 है 1/2, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, और C1/C2 अलग है। क्या लिखेंगे, A1/B2 इक्वल है B1/B2 के, एंड ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। मीन्स पहली पार्टी ने कहा है कि हाँ इक्वल है, दूसरे ने कह दिया नहीं अब इक्वल नहीं है, तो फैसला नहीं हुआ। नहीं हुआ तो लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी, तो सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट, हो जाएगा इनकंसिस्टेंस लाइनें रहेंगी। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो, थर्ड पार्ट गिवन है 3/2 x प्लस 5/3 y। 3/2 थर्ड पार्ट कर रहे हैं x प्लस, थर्ड पार्ट गिवन है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड में दे रखते हैं 9x प्लस 10 माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 9x माइनस 14y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब वही करेंगे, हम दोनों का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि A1/A2 इनका रेशियो करते हैं। A1 कितना है 3/2, इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 कहाँ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे ये 9, 3 को काट दिया, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/6। अब करते हैं B1/B2। B1 कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, तो 5 2 जा 10 और माइनस प्लस माइनस, तो 1/3 2 जा 6, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 6। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे -1/6। फिर करते हैं C1/C2। C1 कितना है 7 और C2 कितना है 14, दोनों काटते हैं कितना आएगा 1/2। ये देखो यहाँ से A1/2 है 1/6, B1/2 है -1/6, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो तीसरे को हम नहीं देखते हैं, तो क्या आ जाएगा A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। सो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग होगी तो ये कंसिस्टेंस, लाइनें होंगी कंसिस्टेंस होगी इसमें, मतलब सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है। फोर्थ पार्ट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन है इसकी -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 का रेशियो निकालते हैं। A1 कितना है 5 है, A2 कितना है -10 है, दोनों काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और माइनस है तो माइनस, माइनस का 1/2। ठीक है, फिर निकालते हैं B1/B2। B1 कितना है इसमें, y का कोएफिशिएंट -3/B2 कितना है 6, 3 2 जा 6, ऊपर तो 1 और नीचे 2, ये माइनस लगा दिया, तो ये माइनस चाहे बीच में हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर एक माइनस है तो दोनों चीजें सेम होती है। ठीक है, फिर आ गया C1/C2। C1 कितना है 11/C2 कितना है -22। 11 को काट दिया 2 से, तो आ गया 1/-2, मतलब ये भी हो गया -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। मतलब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर है या नीचे है बीच में, अगर यहाँ पर सिंगल अगर नेगेटिव है, मतलब माइनस का दे रखा है चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इस -1/2 है या फिर 1/2 ये नेगेटिव में है या फिर 1/-2 है, ये तीनों ही क्या है -1/2 है, मतलब 1/2 का माइनस है, तो तीनों ही क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से लिख देंगे A1/A2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस। क्या होगा सॉल्यूशन इसका, कंसिस्टेंस होंगे ये दोनों, मतलब सॉल्यूशन निकलेंगे। और ये पूछे सॉल्यूशन कितने होंगे, तो तीनों ही अगर इक्वल है तो लाइनें कैसी होगी, कोइंसिडेंस लाइन, मतलब वो दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर से है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट गिवन है 4/3x + 2y = 8। 4/3x + 2y = 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12, ये इक्वेशन नंबर है सेकेंड। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, रेशियो निकालते हैं A1/A2। A1 मतलब कि x का कोफिशिएंट, वो है 4/3। A2 कितना है, A2 हो गया x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, वो कितना है 2। इसको 2 को और 4 को काटेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, वहीं से ऊपर का आ गया 2 और नीचे 3 1 जा 3। ठीक है, अब करते हैं B1/B2। B1 कितना है, B1 होगा y का कोफिशिएंट, कौन सी, पहली इक्वेशन में, 1 मतलब पहली इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2, और B2 सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो कितना है 3, नहीं कट रहा तो ये आ गया। फिर C1/C2। C1 क्या होगा, पहले के अंदर कांस्टेंट टर्म और दूसरे में C2 हो गया। ठीक है, कांस्टेंट, पहले में कांस्टेंट टर्म कितनी है 8, दूसरे में कांस्टेंट टर्म कितनी है 12, तो 4 से कट रहे हैं दोनों, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2/3, तो ये भी आ गया 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये भी इक्वल है C1/C2 के। तो पिछले पार्ट में जैसे था इसमें भी आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सो कंसिस्टेंस, लाइनें कैसी होंगी, कंसिस्टेंस होगी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में अगर किसी को या किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, उसमें जैसे भी मुझे टाइम लगता है वैसे आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, इनमें से कौन सा पेयर है वो कंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस है तो क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, कैसे, ग्राफिकली, मतलब पहले तो ये चेक करेंगे कंसिस्टेंस है या नहीं है, उसके बाद अगर वो कंसिस्ट करता है तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ से। ठीक है, तो पहले पार्ट में देखिए कि पहली इक्वेशन हमारे पास है x + y = 5, x + y = 5 एक नंबर इक्वेशन। दूसरी 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले काम क्या है, ये बनाते हैं टेबल, सॉरी पहले चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम रेशियो निकालते हैं A1/A2 का। A1/A2 कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 और दूसरे में x का कोएफिशिएंट 2, फिर निकालेंगे B1/B2। B1 कितना है 1 और B2 2, फिर निकालते हैं C1/C2। C1 कितना है 5 और C2 10, काट दिया तो ये भी आ गया 1/2, मतलब A1/A2 आ रहा है 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2, तीनों आपस में इक्वल है, तो लिखेंगे A1/A2 is equal to B1/B2 and is also equal to C1/C2, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल है, तो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइनें कैसी होंगी, कोइंसिडेंस लाइन, और ये कंसिस्टेंस होगा। सो these are कंसिस्टेंस, ये क्या है, कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट है, तो इसने क्या कहा है, सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के लिए क्या चाहिए, टेबल। तो पहली इक्वेशन के लिए टेबल देखो,
सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या बताया, ग्राफ के लिए क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू पहली इक्वेशन में जीरो पुट करी तो जीरो प्लस वाई इज टू 5, तो सीधी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो वाई की जगह पुट कर दो, एक्स तो सेम प्लस वाई की जगह पे जीरो इज टू 5। मतलब जिस इक्वेशन की हम टेबल बना रहे हैं उसी इक्वेशन में एक बार एक्स को पुट कर दो, एक बार वाई को पुट कर दो क्या जीरो, तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी उसमें पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस जीरो कितना आ जाएगा, एक्स इज टू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। हो गया पहला क्लियर। अब बनाएंगे सेकंड जो इक्वेशन है उसके लिए टेबल, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने जीरो, x की वैल्यू पुट करी जीरो, तो 2 इंटू जीरो जीरो प्लस 2 इंटू वाई इज टू 10। ठीक है, सिर्फ x की जगह पे चेंज किया हमने जीरो, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से, जीरो को इसमें 2y प्लस करेंगे तो 2y इज टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को काट देंगे कितना आ गया ये। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तीसरा, इसमें सेकंड में अब क्या करेंगे, y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, x हमने जीरो पुट कर दिया है, y की वैल्यू क्या कर देंगे जीरो करेंगे, y को जीरो करते हैं, 2x सेम प्लस 2 इंटू वाई की जगह जीरो इज टू 10, सिर्फ y की जगह पे चेंज किया है और कितना किया है जीरो लिखा है। ठीक है, तो जीरो इंटू टू जीरो, तो 2x प्लस जीरो 2x ही रहेगा और ये कितना आ गया 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 5, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, ये आ गई टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब करेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ देखो, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो 1 1 का गैप कर लेते हैं, नेगेटिव है नहीं तो नेगेटिव में छोटा रखते हैं x और ये y, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, यहाँ से -1 -1 -2 -2, तो क्या होगा, सबसे पहले x की जीरो और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू 5, दूसरा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जीरो, ये आ गया, तो इसमें हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गई पहली इक्वेशन। लाइन बिल्कुल सीधी करनी है, इसके ऊपर या तो इक्वेशन लिख दो या फिर इसका नंबर लिख दो। सेकंड इक्वेशन सेम है बिल्कुल, जीरो और 5 यही पॉइंट रहेगा, और x की वैल्यू 5 y की वैल्यू जीरो यही पॉइंट रहेगा, तो बिल्कुल लाइन इसी के ऊपर से होगी। ठीक है, तो दोनों सेम, तो यहाँ से इसको नंबर 2 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अब लाइनें देखो, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से, तो जितनी बार दोनों लाइनें आपस में मिल रही है उतने ही क्या होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, सब जगह इसके सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिना ग्राफ ड्रा करके भी कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा करके भी लिख सकते हैं। किसी भी एक चीज को हम कांस्टेंट मान लेते हैं के। ठीक है, तो क्या मानेंगे, x की वैल्यू को हमने मान लिया है k, y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या है k, मींस कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू इस लाइन में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पुट किया हमने k प्लस वाई इज टू 5, ये k यहां प्लस इधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस, तो x की वैल्यू k है और k हम इसमें कहीं कुछ भी पुट कर देंगे y की वैल्यू आती है, तो ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसमें एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए क्या आता रहेगा, सब जगह सॉल्यूशन है उसके। अगर एक को किसी x की वैल्यू जैसे 1 माना, तो x की जगह पे 1 पुट कर दिया, मतलब k की जगह 1 कर दिया, तो 5 माइनस 1 4, x अगर 1 है तो y कितना मिल जाएगा 4, 2 है तो कितना मिलेगा, 2 पुट किया तो 3, तो 2 किया तो 3 आ गया, 3 किया तो 2 आ जाएगा, 4 किया तो 1 आ जाएगा, 5 किया तो 0, फिर 6 किया तो कितना आ जाएगा -1, ऐसे चलते रहेंगे। तो जहां पर x की वैल्यू जितनी भी, जरूरी नहीं है मैं एग्जैक्ट इंटीजर ही माने, पॉइंट ऑफ मान सकते हैं, रूट में भी, फ्रैक्शन में भी, कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, एक चीज को हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं k, और दूसरी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट गिवन है, x माइनस वाई इज टू 8, x माइनस वाई इज टू 8, दूसरा 3x माइनस 3y इज टू 6,
3x माइनस 3y इज टू 16। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं a1 बाई a2। a1 बाई a2 कितना है? a1 है x और a2 है 3। फिर करेंगे b1 बाई b2। b1 कितना है? -1 और b2 कितना है? -3। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 बाई 3। फिर करते हैं c1 बाई c2। c1 कितना है? 8 और c2 कितना है? 16। काट देंगे तो 1 बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आया? 1 बाई 3 और इसमें क्या आ रहा है? 1 बाई 2। तो क्या हुआ कि a1 बाई a2 इक्वल आया है किसके? b1 बाई b2 के, और ये नॉट इक्वल टू है c1 बाई c2। मतलब एक पार्टी ने हाँ बोल दी और दूसरे ने मना कर दी, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। तो लाइनें कैसी हैं? सो दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अगर ये कंसिस्टेंट है तो सोल्व करो, अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज टू 0। एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज टू 0। ये नंबर आ गया। तो सबसे पहला काम है टेबल बनाना। टेबल बनाते हैं। टेबल नहीं, उससे पहले हम चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2। a1 कितना है? 2, a2 4, काट दिया तो 1 बाई 2। अब निकालते हैं b1 बाई b2। b1 कितना है? 1, b2 -2। फिर c1 बाई c2। c1 कितना है? -6 और c2 कितना है? -4। माइनस माइनस कट गया, 2 से काटें, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये दोनों a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे? a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के। तो ये ही इक्वल नहीं है तो तीसरे को हम चेक नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब लाइंस आर, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा? लाइंस आर कंसिस्टेंस। तो लाइनें कैसी होगी? कंसिस्टेंस होगी। कंसिस्टेंस है इसका मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसको निकालना है। अब उसके लिए क्या करते हैं? टेबल बनाएंगे। तो यही काम है पहले जो हम करते आए। एक्स और वाई पहली इक्वेशन के लिए, एक्स की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करते हैं 0। तो कितना आ गया? 0 प्लस वाई माइनस 6 इज टू 0। तो 0 प्लस वाई 0 ही रहेगा, मतलब वाई रहेगा, और ये -6 उधर जाएगा तो +6। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। y हमने 0 पुट किया तो 2x एज इट इज प्लस 0 माइनस 6 इज टू 0। तो 2x एज इट इज 0 -6 और -6 उधर जाके क्या हो जाएगा? +6। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6/2 मीन्स 3। तो x की वैल्यू होगी 3। अब सेम टेबल बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू को 0 पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में। x की वैल्यू 0 पुट करें तो 4 इंटू 0 -2y इज -4 इज टू 0। 4 इंटू 0 0, ये आ गया -2y, और -4 है उधर जाके +4, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी सिर्फ वो वेरिएबल एक साइड रखेंगे, बाकी सबको धीरे धीरे दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। तो -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है y के साथ, तो उधर जाके डिवाइड। तो y इज टू 4 को डिवाइड किया -2 से, तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब पुट करेंगे y को 0। y को पुट कर दिया हमने 0, हो गया 4x माइनस 2 इंटू 0 0 -4 इज टू 0। -0 -4 उधर जाके क्या हो जाएगा? +4। तो 4x इज टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/4 मीन्स 1। x की वैल्यू आ गई। बन गई टेबल।
अब इनका हम करते हैं ग्राफ ड्रा। देखो ग्राफ ड्रा करेंगे इन दोनों टेबल्स का, तो x की वैल्यू अपने पास है 3 और 1, मतलब मैक्सिमम 3 है, y की वैल्यू 6 है और -2 है। तो 1 1 का कर लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव साइड करते हैं, पहले 1 2 3 ठीक है। ये हो गया y नेगेटिव और ये x नेगेटिव। नेगेटिव के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले पहले टेबल में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, y 6 यहाँ पर है, और x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है। अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इस एक्सिस के ऊपर, x के ऊपर, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आ गई किसी नंबर फर्स्ट। ठीक है। सेकंड में देखते हैं x की वैल्यू 0 और y -2 कहाँ पर है, ये रहा, और x 0 इसी लाइन पर होती है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पूरा स्ट्रेट हो गया ये लाइन। -2 है, ठीक है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्केल से और पेंसिल की मदद से आप बिल्कुल सीधा इसको ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर होगा। तो इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो सामने आ रहा है 2 और ये भी आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू भी 2। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू भी 2। अब चेक कैसे करेंगे अपना सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो इसको इक्वेशंस में पुट कर देंगे दोनों में। तो यहाँ x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 -6 इक्वल टू 0 आ रहा है भाई, 4 और 2 6 और -6 0, सही है। दूसरे में भी 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, -4 हो गया, और -4 इक्वल टू 0, 8 -4 4 और -4 0, ये भी 0 है, तो सॉल्यूशन ठीक है। तो ये अगर यहाँ से अपना सॉल्यूशन अगर अलग कुछ आ रहा है, मतलब यहाँ एग्जैक्ट बराबर नहीं हुआ दोनों साइड में, तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, गलत होगा। तो इस सॉल्यूशन को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, ये फेयर में चेक नहीं करना, आप रफ में चेक कर लेंगे अगर वो नहीं करता है तो। अगर कह रखा है कि वेरीफाई द सॉल्यूशन, तो उसमें हम पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, नहीं कहा है तो हम नहीं करेंगे, अपना रफ में करेंगे चीज। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट दे रखा है 2x - 2y -2, इसी का फिफ्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट है 2x - 2y -2 0, एक नंबर इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4x - 4y -5 0, ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे कि रेशियो चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। तो a1/2 क्या आ गया 2/4, काट दिया तो 1/2। फिर करते हैं b1/b2, यह है -2 और b2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को 4 से काट दिया तो आ गया 1/2। ऐसे ही फिर निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है -2 और c2 -5 माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2/5। मीन्स ये और ये तो इक्वल है, a1/a2 और b1/b2 क्या आ रहे हैं, इक्वल है दोनों, लेकिन ये इक्वल नहीं है। मीन्स लिखते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंस। कैसा होगा ये, इनकंसिस्टेंस। अगर ये कंसिस्टेंस नहीं है तो हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रहेगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन उसका हाफ पेरीमीटर, ठीक है। सेम बना लेते हैं पहले भाई, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है अपने पास, ये कोई रेक्टेंगल है, ये गार्डन है अपने पास, इसका आधा पेरीमीटर गिवन है, whose length is 4 more than the width, जिसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो पहले मान लें कि इसकी लेंथ कितनी है, ये मान लेते हैं लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो लेंथ है मान लेते हैं हम x और विड्थ क्या मान लेते हैं y, ये चीज लिखेंगे हम, हमने माने लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितने मान लिया हमने x, ऐसे ही लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन y मान ली, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, कंडीशन क्या बताई हुई है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका आधा पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर लिखते हैं, क्या होता है पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन इसने क्या कहा है आधा पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ p बाई 2, ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, l कितना है x और b कितना है y, तो x प्लस y की बात कर रहा है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, whose length is 4 more than its width, जिसकी लेंथ 4 more than width, लेंथ मींस x width से 4 ज्यादा है, width से 4 ज्यादा का मतलब है width के अंदर, चौड़ाई के अंदर हम 4 प्लस कर देते हैं तो ये लेंथ के बराबर हो जाएगी ना, तो यहां कर दिया लेंथ बराबर है किसके, width से 4 ज्यादा कर दिया उसके, ठीक है। तो y यहां पर प्लस इधर है तो यहां जाएगा x माइनस वाई इज टू 4, एक नंबर इक्वेशन बन गई, ठीक है। और पेरीमीटर के बारे में क्या बताया, पेरीमीटर इज हाफ पेरीमीटर 36, तो ये कितना दिया हुआ है इसमें 36, ये इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज टू 36 और x माइनस वाई इज टू 4, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो इस गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफिकल मेथड पढ़ा है हमने, तो ग्राफिकल मेथड करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे इसकी, x की वैल्यू क्या मान ली हमने पहले के लिए, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू को मानते हैं हम 0, तो y कितना आ जाएगा सीधा 36, अब y की वैल्यू क्या मान ली हमने 0, तो x इज टू 36, एक टेबल होगी। दूसरी के लिए देखो, यही बना लेते हैं इसके पीछे, x की वैल्यू क्या मान ली इसमें 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई इज टू 4 है तो y इज टू हो जाएगा माइनस 4, अब y की वैल्यू 0 मान ली तो x इज टू 4, ये नंबर 2, टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू भी 36, तो 4 4 का गैप मान लेते हैं, यह बनाते हैं इसका ग्राफ, x एक्सिस ये y एक्सिस, 4 8 12 16, गैप उस हिसाब से मानना है, 4 में भी नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो 6 6 का मान लेते हैं कि 4 में बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, 6 6 का कर लेते हैं, 6 6 टू 12 18 24 30 और 36, आप अपने हिसाब से जो कंफर्ट रहे, ग्राफ जैसे अपने पास बोर्ड में जगह लिमिटेड है, ग्राफ के अंदर चाहिए 1 1 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 मान लो, 4 4 मान लो, जो आपको सही लगे ना वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 6 12 18 24 30 36, तो माइनस हो गया ये 6, तो ये आ गया माइनस 6। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 36, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 36, ये आ गया पॉइंट, फिर x की वैल्यू 36 और y 0, x की वैल्यू 36 और y 0,
इसको कर देंगे 1 नंबर इक्वेशन। दूसरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, y -4, 3 यहाँ बीच में हो गया, इससे थोड़ा सा नीचे आ गया -4, x की वैल्यू 4 और y 0, x की वैल्यू 4। ये देखो ग्राफ पेपर भी एग्जैक्ट और स्केल की यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ एग्जैक्ट हम नहीं निकाल पाते हैं, तो क्या है यहाँ से सामने देखते हैं। ये आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी लग रही है मुझे, तो एग्जैक्ट यहाँ से देखते हैं तो ये आ रहा है 20, और y की वैल्यू देखते हैं ये आ रही है 16। ठीक है, तो देख लेना एक बार ग्राफ के ऊपर अगर आप करोगे ना, देखो यहाँ पर क्या होता है, मार्कर से या बोर्ड पे करते हैं तो गैप छोटा और बड़ा हो जाता है इनमें, तो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है। ग्राफ के ऊपर आप ड्रा करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे। ठीक है, और बड़ी वैल्यू जितनी होती जाएगी उतनी ही करेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसके कंप्यूटर के ऊपर हम एग्जैक्ट ड्रा करते हैं ना, तो उसके अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। आगे और भी मेथड है जिसमें आप ग्राफ बिना ड्रा किए भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो मेथड इसमें यूज किए जाते हैं। ये हमें ग्राफ कैसे बनता है वो आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू करी 20, y की वैल्यू कितना है 16, तो 20 प्लस 16 कितना आ गया 36। सही है, दूसरे में भी 20 माइनस 16 4, ये भी सही है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। तो ये क्या था, ये लेंथ थी इसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की x, तो ये लेंथ है और यूनिट क्या दे रखी है इसकी 36 मीटर। तो ये आ जाएगा, लेंथ होगी उसकी 20 मीटर और विड्थ होगी 16 मीटर। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब 6 क्वेश्चन। इनमें क्या होता है, ग्राफ के ऊपर जितना बड़ा होता है ना, वो बोर्ड के ऊपर एग्जैक्ट हम ड्रा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो स्केल होता है ना ही सीधी लाइन अच्छे से खींच पाती है। ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर स्केल और पेंसिल पे यूज करके हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जगह भी कम है, तो एग्जैक्ट और सीधी लाइन ही नहीं हो पाती और गैप भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रा करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन ए लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्या है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें कहिए राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बाकी और दूसरी इक्वेशन लिखनी है, मतलब एक इक्वेशन अपने पास गिवन है, दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिसकी कंडीशन गिवन है कि क्या हो, such that the geometrical representation of the pair of form so form is। पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका फर्स्ट पार्ट है कि जो दूसरी इक्वेशन होगी ना वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो सबसे पहले एक लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं, वो क्या होगी दूसरी इक्वेशन, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। अब इसको एग्जैक्ट निकालते हो, कैसे निकालेंगे देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2। यही पढ़े थे हमने कि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो क्या कहता है, अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं हो b1 बाई b2 के, तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, a1 कितना है 2, a2 हमें नहीं पता, नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3, b2 हमें नहीं पता। ठीक है, तो a1 या b2 सॉरी a2 या b2 हम एक चीज को कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी। ठीक है, जैसे a2 को हमने मान लिया है 2, मतलब ये सेम मान है। तो कंडीशन क्या है कि ये अगर 3 को 3 मान लिया तो दोनों कट के इक्वल आएंगे। अब ऐसा कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से कुछ भी जो इक्वल ना आए, मतलब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई मत करो, बाकी कुछ भी मान लो। हम इसको 5 मान लें, 6 7 8 9,000 लाख कुछ भी मान सकते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं मानना है, जो इससे मल्टीप्लाई किया है और ये आया है, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है
तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 3, बस 3 मत मानो, बाकी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया, एक एग्जांपल देना है तो ये आ गया 3 के साथ में क्या माना हमने 5 मान लिया, और 2 के साथ में 2। C2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो मैटर करता है। तो क्या जाएगा यहाँ से, A1 की जगह पे, सॉरी A2 की जगह पे 2, तो 2x प्लस 5y, C2 को हम कुछ भी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी एक इक्वेशन जो इसमें क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो यहां से इनफाइनाइट लाइन ऐसी हो सकती है जो इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। जैसे एक लाइन होगी, अब इंटरसेक्टिंग लाइन ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, कितनी लाइनें हो सकती है जो इंटरसेक्टिंग है। ठीक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। कंडीशन क्या है कि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मतलब A1 को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो B1 को उससे मल्टीप्लाई मत करो, बाकी कुछ भी लिख दो अपनी। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट गिवन है, लाइन कैसी हो, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की सिचुएशन क्या थी कि A1 बाई A2 इक्वल होना चाहिए B1 बाई B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए C1 बाई C2 के। ठीक है, अब A1 बाई A2 है, रेशियो लिखते हैं। A1 कितना है, पहले A1 लिखते हैं 2, B1 हो गया 3 और C1 हो गया -8। अब कंडीशन क्या है कि ये इक्वल होना चाहिए। हमने इसमें बताया था इक्वल नहीं होने के लिए क्या करते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, जो पहले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जिससे या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, तो 3 को भी अगर इक्वल चाहिए तो 3 2 जा 6। ये नहीं चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करो, बाकी कुछ भी कर दो। तो ये इक्वल हो गया। इक्वल नहीं करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 से 1 से कर दें, 4 से 5 से किसी से कर दें, बस 2 से नहीं करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया -8। तो ये क्या आ गए, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, जो इसके पैरेलल हो। थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड पार्ट की लाइनें क्या हो, कोइंसिडेंट लाइन। उसके अंदर क्या होता था कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये किसमें था, कोइंसिडेंस लाइन में। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, तीनों के तीनों इक्वल होने चाहिए, और इक्वल है तो क्या करें, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो या सेम चीज से डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन को हम 5 से कर दें, सबको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 2 और ये 3 और -8। इसके नीचे क्या करें, इक्वल चाहिए तो सेम चीज से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, साइन जो भी है वही रहेगा। तो इनको काट के देखेंगे क्या आ जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे 1/5। तो इक्वेशन आ गई 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी भी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ठीक है, और इसमें भी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। 8 की जगह बदलते जाओ, या सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है, 2 की बजाय 3 से कर दो, 5 से कर दो, 15 से, उसको बदलते जाओ बस। ठीक है, तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में क्या रखा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0। x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0, ये एक इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है। इसने कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइन एट द एक्स एक्सिस। पहले तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहा है इसने। इसने वैसे देखा है कि इन दोनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बनती है, मतलब ग्राफ ड्रा करने के बाद पता लगेगा कहाँ है ट्रायंगल कहाँ नहीं है। तो पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। ये सबसे पहले पहली इक्वेशन के लिए x और ये y। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। x हमने 0 किया तो -y प्लस 1 इक्वल टू 0, -1 इधर जाएगा, जैसे
0 माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0। ये 0 खत्म हो गया, ये यहाँ पर प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, तो माइनस वाई इज टू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, वाई की वैल्यू कितनी आई 1। अब वाई की वैल्यू को पुट किया हमने 0, तो यहाँ आ गया x माइनस 0 हटा देते हैं उसको, प्लस 1 इज टू 0, प्लस 1 है इधर जाके माइनस 1। आगे पहले के लिए टेबल, दूसरे के लिए देखो, x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे, इसमें भी 0, x की वैल्यू 0 कर दी तो खत्म हो गया, बच गया अपने पास 2y और माइनस 12 इज टू 0, माइनस 12 उधर जाके प्लस 12, तो 2y इज टू 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की जगह रख देंगे 6। ठीक है, अब y की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, इसमें कर देंगे, तो 3x एज इट इज, 2y 0 हो गया, माइनस 12 इज टू 0, माइनस 12 इधर जाके प्लस 12, तो 3x इज टू 12 और 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो x इज टू 12 बाई 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4। ये आगे टेबल नंबर 2। अब इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखो भाई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, गैप कितने का 6 का है y। देखते हैं इसका आता है तो ऊपर करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y का नेगेटिव एक्सिस और ये x नेगेटिव, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, पहले बनाएंगे 1 2 3 4, x कितना चाहिए 4 तक, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, देखते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया, फिर है x की वैल्यू माइनस 1, y 0, x की वैल्यू माइनस 1, y 0, एक नंबर इक्वेशन। फिर x की वैल्यू 0, y 6, y 6, ये रहा x4, y 0, x4, ये रहा y 0, इस लाइन को होता है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आगे नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो, इसने कहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो एक ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों लाइनों से, एक लाइन ये गई, एक ये गई और एक्स एक्सिस ये रहा, इनसे ट्रायंगल हो गई। ठीक है, इनके वर्टेक्स लिखिए, वर्टेक्स कौन सा हो गया, ए, ये बी और ये सी। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें क्या करना है, एक तो ये जो ट्रायंगल है एक्स एक्सिस, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड और एक्स एक्सिस, इन तीनों से जो ट्रायंगल बनी है उसके एरिया को क्या करना है, शेड करना है, तो ये एरिया आ गया, शेड हो गया। उसके बाद इसके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कौन से हो गए, जैसे ए वर्टेक्स ये हो गया, बी हो गया और ये सी, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ए क्या है, यहाँ पर ए देखो क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ पर कितना है, आगे एक्स एक्सिस लिखा जाता है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस कितने आ गए -1, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू कितनी होती है 0। ऐसे ही जो बी है, बी को यहाँ लिख देते हैं हम, बी कितना आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू है 4 और वाई कितना है यहाँ पे 0, और सी कितना है, ये आ गया सामने 2 और ये आ गया 3, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 2 है और वाई की होगी 3, तो इसके तीनों वर्टेक्स आ गए। दोस्तों अगर ये आपको समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो वीडियो, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी इस चैप्टर में अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे आपका, आपकी जो डाउट है उसका सॉल्यूशन किया जाए।